हर हर महादेव, जय जय मां पार्वती। जो भी माता बहन इस वीडियो को देखती है तो ही जगत जननी है माता पार्वती। जो भी इस वीडियो को सच्चे दिल से लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय मां पार्वती लिखी और सच्चे दिल से हरितालिका तीज व्रत की यह कथा सुने, उसके जीवन में कभी कोई दुख मत आने देना ही जगत जननी है माता पार्वती। यह दुनिया सिर्फ और सिर्फ आपकी ही भरोसी है। इसलिए माताएं एवं बहनों, आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि हरितालिका तीज का व्रत किया था। यह व्रत अखंड सौभाग्य को देने वाला माना गया है। महिलाएं आज के दिन अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और कुंवारी कन्याएं भी मनपसंद वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। तो आज मैं आपको सुना रहा हूं हरितालिका तीज व्रत की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इस कथा को पूरा सुनने से हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। सूट जी ने कहा है, सोने का आदि महर्षि, गढ़ मदार के फूलों से सजे हुए केस वाली दिव्या वेस्टर्न से विभूषित पार्वती जी को तथा मुंडमाला में सुशोभित शिव जी को, जो दिगंबर रहते हैं, ऐसे शिव जी को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। कैलाश पर्वत के राम में शिखर पर विराजमान शिव जी से पार्वती जी ने पूछा है, महेश्वर, आप आज मुझे कोई गुप्त से गुप्त रहस्य की बात बताने की कृपा करें। वह ऐसी बात हो जो सभी धर्म का सर अल्प परिश्रम से ही करने योग्य तथा अत्यंत फलदायिनी कथा का जिसमें समावेश हो। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो उसे बताने की कृपा करें। हे प्रभु, मैं पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा तप, दान या व्रत किया था जिसके फल स्वरूप आप जैसे त्रिलोक के आदिश्वर, अनादि और अनंत रूप वाले पति मुझे प्राप्त हुए। तब शिव जी ने कहा है, माताएं एवं बहनों, महायुगा टीवी चैनल की इस वीडियो को हर एक भारतीय नागरिक तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि यह जानकारी बिल्कुल ही फ्री माध्यम से दी जा रही है। इसलिए हर माता बहन को इस वीडियो को जरूर शेयर करें। देवी, अब मैं तुमसे सर्वोत्तम व्रत का कथन करता हूं, क्योंकि तुम मेरी प्रियसी हो। अतः मैं तुमसे इस गुप्त व्रत को बतलाता हूं। जिस प्रकार तारों में, चंद्र ग्रहण में सूर्य, चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में ब्राह्मण, देवों में विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम वेद और इंद्रियों में मां श्रेष्ठ है, उसी प्रकार पुराणे एवं वेदों का सदस्य इस प्राचीन व्रत का मैं तुमसे कथन करता हूं। तुम उसे स्थिर चित्र से सुनो। पूर्व काल में जी व्रत को तुमने किया था, उसी के प्रभाव से तुमने मेरी पत्नी का स्थान प्राप्त किया है। प्रियसी होने के कारण ही मैं तुमसे इस व्रत को प्रणाम हूं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र से युक्त तृतीया तिथि के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करने से त्रिवेदी, दैविक, भौतिक एवं पाप से स्त्रियां मुक्त हो जाती हैं। है देवी, पूर्व काल में इस महाव्रत को तुमने हिमालय पर्वत पर किया था। उन सभी पूर्व वृतांतों का मैं तुमसे वर्णन करूंगा। तब पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, मैं इस उत्तम व्रत को किस प्रकार किया था, उन सभी वृत्तांत को मैं आपके मुंह कमल से श्रवण करना चाहती हूं। तब शिव जी बोले, पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय नामक एक पर्वत है, जो अनेक प्रकार की भूमि तथा विविध वर्षों से परिव्याप्त है। उसे पर्वत पर अनेक प्रकार के पक्षी, मृग, देवगण, गंधर्व, सिद्ध, चरण और गुहाग प्रमोदित मन से विचरण करते हैं एवं गंधर्व गण निरंतर गान किया करते हैं। उसे पर्वत की छोटी इस फटक बायलर नामक एक विशेष प्रकार की मानी है, स्वर्णमणि और मंगों से सुशोभित है। यह पर्वत आकाश के समान ऊंचा है। उसकी चोटियां सदैव बर्फ से ढकी रहती है तथा गंगा का निरंतर डिनर होता रहता है। पार्वती, तुमने अपने बाल्यावस्था में जिस प्रकार की कठोर तपस्या की थी, मैं उसका वर्णन करता हूं। है देवी, तुमने 12 वर्षों तक नीचे को मुख और ऊपर को पर करके तपस्या की थी। तुमने मार्ग के महीने में कंठ तक जल में निवास कर, वैशाख मास के प्रखर धाम में पंचगनी सेवन कर, श्रावण मास में घर से बाहर, वर्ष में भी कर मेरी तपस्या निराहार रहकर की थी। तुम्हारे इस उग्रता को देखकर तुम्हारे पिता बहुत ही दुखद एवं चिंतित हुए। वह तुम्हारे विवाह के विषय में चिंता दूर हो गए कि ऐसी तपस्विनी कन्या के लिए वह कहां से उपलब्ध हो सकेगा। ऐसे ही समय में ब्रह्मपुत्र नारद जी आकाश मार्ग से तुम्हारे पिता के पास आए। तुम्हारे पिता ने उन मुनिश्रेष्ठ की आसन आदि देकर पूजा की। ईमान ने कहा है,
मुनि प्रवर, आप अपने आने का कारण बताइए, क्योंकि पर सौभाग्य से ही आप जैसे महानुभावों का आगमन होता है। उत्तर में नारद मुनि ने कहा है, पर्वतराज, आप मेरे आने का कारण जानना चाहते हैं तो सुनिए। मुझे भगवान विष्णु ने आपके पास संदेशवाहक के रूप में भेजा है और कहा है कि अपनी इस कन्या रत्न को किसी योग्य पुरुष के ही हाथ में अर्पित करें। संपूर्ण देवों में वासुदेव से बढ़कर अन्य कोई देव नहीं है, इसलिए मेरी भी यही राय है कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को सौंपकर जगत में यशस्वी बने। नारद जी की बात सुनकर हिमालय ने कहा, यदि भगवान विष्णु ने इस कन्या को ग्रहण करने की स्वयं इच्छा की है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आपकी समझी है, इसलिए अब आज से इस संबंध को निश्चित ही समझिए। हेमंत द्वारा इस प्रकार का निश्चयात्मक उत्तर प्रकार नारद जी उसे स्थान से अंतर्ध्यान होकर शंख चक्र गद्धा एवं पद्मधारी विष्णु जी के पास उपस्थित हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए विष्णु भगवान से कहा, हे देव, मैं आपका विवाह संबंध पर्वतराज हनुमान की पुत्री से निश्चित कर दिया है। उधर हिमान ने प्रसन्न होकर तुमसे कहा कि है पुत्री, मैं तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ पक्का कर दिया है। पिता द्वारा विपरीतार्थक वाक्य सुनकर तुम अपनी सखी के घर चली गई और वही भूमि पर लाकर अत्यंत विलाप करने लगी। तुम्हें रुदन करता हुआ देखकर तुम्हारी सहेलियों ने तुमसे पूछा कि है देवी, तुम अपने दुख का कारण मुझे बताओ, हम सभी संदेह आपका कार्य पूरा करेंगे। सखियों द्वारा आश्वासन पाकर तुमने उत्तर दिया कि है। सखी, आप सभी सुनिए, मेरी इच्छा महादेव जी के साथ विवाह करने की है, परंतु मेरे पिता ने मेरी इच्छा के वीर उद्द कार्य किया है, अर्थात उन्होंने विष्णु भगवान जी के साथ मेरा विवाह करने का नारद जी को वचन दे दिया है। इसलिए सखियों, अब मैं अपने शरीर का निश्चित रूप से परित्याग करूंगी। तब तुम्हारी बात सुनकर तुम्हारी सखियों ने कहा, तुम घबराओ नहीं, हम और तुम दोनों ही किसी ऐसे घनघोर वन में निकल चले जहां पर तुम्हारे पिता न पहुंच सके। इस प्रकार की गुप्त मंत्र न करके तुम अपनी सखियों के साथ निर्जन वन में पलायन कर गई। तदनंतर तुम्हारे पिता हनुमान ने पास पड़ोस के प्रत्येक घरों में तुम्हारी खोज की, किंतु तुम्हारा कहीं भी पता न लगा। तुम्हारे पिता ने तुम्हें न पाकर मन में संदेह किया कि कहीं किसी देव दानव किन्नर आदि ने मेरी पुत्री का अपहरण तो नहीं कर लिया है। माताएं बहनों, अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय मां पार्वती ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दे, जिससे माता पार्वती आपसे बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाती है और आपको हर एक मनोकामना इस कथा को पूरा खत्म होते होते ही पूरी हो जाती है। इसलिए जय मां पार्वती अवश्य ही कमेंट में लिखें। वे इस सोच में भी पड़ गए कि अब मैं नारद जी को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि मैंने उनसे विष्णु जी के लिए पुत्री के विवाह का वचन दिया था। अब मैं उपहास का पत्र बनेगा। ऐसे सोचते सोचते वह घबराकर मूर्छित हो गए। उनके संझासुन होते ही सभी लोग उनके समीप एकत्रित होकर उनसे पूछने वालों की है, पर्वतराज, आप अपनी मूर्छित अवस्था का कारण मुझे बताइए। कुछ स्वस्थ होने के बाद हिमालय ने उन लोगों से कहा कि मेरी कन्या का किसी ने अपहरण कर लिया है, अथवा हो सकता है किसी विस्तार सर्प ने डस लिया हो, अथवा सिंह व्यग्र आदि किसी हिंसक पशु ने भाषण कर लिया हो। यही मेरे दुख का कारण है। ना जान मेरी पुत्री कहां चली गई, अब मैं क्या करूं। ऐसा कहते हुए हिमालय इस प्रकार का अपने लगे जैसे किसी प्रचंड आंधी में वृक्ष हिलने लगते हैं। तत्पश्चात तुम्हारे पिता तुम्हारी खोज में भयानक जंगल के भीतर अग्रसर हुए। इधर तुम तो पहले से ही अपनी सखियों के साथ उसे भीषण वन में जा चुकी थी। उसे स्थान पर एक नदी प्रवाहित हो रही थी। मां एक गुफा भी थी। तुमने इस गुफा में जाकर ऑस्ट्रेलिया और निराहार रहकर मेरी बालू की मूर्ति बनाई जो शिव पार्वती सहित थी। इस मूर्ति की तुमने स्थापना की। जब भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय हस्त नक्षत्र से युक्त आई, तब तुमने उसे दिन रात्रि में जागरण कर गीत बांध आदि के साथ मेरा भक्ति पूर्वक पूजन किया। तुम्हारे द्वारा की गई उसे कठिन तपस्या एवं व्रत के प्रभाव से मेरा सिंहासन चलाएं मन हो उठा, और जहां तुम सखियों के साथ ही उसे स्थान पर मैं जा पहुंचा। मैंने तुमसे कहा कि है भरने, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं, तुम मुझे अपना इच्छित पर प्राप्त कर लो। तब उत्तर में तुमने कहा कि है देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझसे कैलाश पर्वत पर आ गया।
मेरे चले जाने के बाद तुमने प्रातःकाल नदी में स्नान कर मेरी स्थापित मूर्ति का विसर्जन किया। इतना करने के बाद तुमने अपनी सखियों के साथ व्रत का पारण किया। इस समय तुम्हारे पिता हिमालय भी तुम्हें खोजते हुए इस जंगल में आ पहुंचे, किंतु वन की गहनता के कारण चारों ओर ढूंढने पर भी तुम्हारा कुछ भी अता पता न लगा। आप तो भी निराश होकर भूमि पर गिर पड़े। पुनः उठने के बाद हिमालय ने 2 कन्याओं को सूक्त अवस्था में देखा। उन्होंने निकट आकर तुम्हें गोद में उठा लिया और रुदन करने लगे। रोते रोते ही उन्होंने तुमसे पूछा कि तुम इस घनघोर जंगल में किस प्रकार आ पहुंची। पिता की बात सुनकर तुमने उनसे कहा कि दाद में अपना विवाह शिव जी के साथ करना चाहती थी, परंतु मेरी इच्छा के प्रतिकूल अपने विष्णु भगवान से मेरा वैवाहिक संबंध स्थिर कर लिया। इसी कारण रुष्ट होकर मैं अपनी सखियों के साथ गृह का परित्याग कर इस भीषण वन में चली आई है दांत। यदि आप मुझे घर ले जाना चाहते हैं तो मुझे महादेव जी से विवाह करने की आज्ञा दीजिए। मेरा ऐसा ही दृढ़ निश्चय है। तुम्हारे इस दृढ़ संकल्प को जानकर तुम्हारे पिता ने ठीक है कहा और वह तुम्हें अपने साथ घर वापस ले गए। घर पहुंचने पर मेरे साथ तुम्हारा पानी ग्रहण हुआ। इस व्रत के प्रभाव से तुमने अचल सौभाग्य प्राप्त कर लिया। मैंने आज तक इस व्रत का कथन किसी से नहीं किया है देवी, तुम अपनी सखियों के द्वारा अपना हरण की गई, इसी से इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा। इसके बाद पार्वती जी ने कहा है, प्रभु आपने इस व्रत के नाम का निरूपण तो कर दिया, अब इसके विधान तथा महात्मा का वर्णन भी कीजिए। इस व्रत को करने से क्या फल होता है, ताकत को पहले किसने किया था, यह भी बतलाने की कृपा करें। तब शिव जी ने कहा है, देवी अब मैं तुमसे इस व्रत का विधान बताता हूं। सौभाग्य की कामना करने वाली सभी नारियों के लिए यह व्रत करने योग्य है, क्योंकि यह व्रत स्त्रियों का सौभाग्यदायक है। सर्वप्रथम केले के खाबों से एक मंडप का निर्माण करें। तदनंतर उसे मंडप को विविध वर्णों के वेस्टन से आचारित कर उसमें सुगंधित चंदन का लेप करें। फिर उसमें पार्वती सहित मेरी बालू की मूर्ति बनाकर स्थापित करें और शंकर भारी मृदंग आदिवासियों को बचाकर विविध प्रकार के सुगंधित पुष्पों एवं नावेद आदि चढ़कर मेरी पूजा करें। पूजन के बाद उसे दिन रात्रि में जागरण करें। सुपारी जामुन, मुसम्मी नंगी आदि का भोग अर्पित करें। नारियल के जल से अभिषेक करें। 5 मुख वाले शांति स्वरूप एवं त्रिशूलधारी शिव को मेरा नमस्कार है ऐसा कहकर नमन करें। नंदी भृंगी महाकाल आदि गानों से युक्त शिव को मेरा नमस्कार है तथा सृष्टि स्वरूपिणी प्रकृति रूप शिव की कांटा पार्वती को मेरा नमस्कार है ही सर्व। मंगल प्रदायिनी जगन में शिव रूप कल्याण दी के, शिव रूप से शिव स्वरूप तेरे तथा शिव के निमित्त एवं ब्रह्मचारिणी स्वरूप जगत रात्रि के लिए मेरा बार बार प्रणाम है। सिंह वाहिनी आप भवतप से मेरा ध्यान करें। है माहेश्वरी आप भवतप से मेरा प्राण करें। है माहेश्वरी आप मेरी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण करें। है मातेश्वरी मुझे राज्य सौभाग्य संपत्ति प्रदान करें। इस प्रकार कहकर मेरे साथ तुम्हारी पूजा स्त्रियों को करनी चाहिए। विधिव्रत कथा श्रवण करने के पश्चात समर्थ के अनुसार ब्राह्मण को अन्य वस्त्र एवं धन प्रदान करें। तदनंतर भू यशी दक्षिणा देकर संभव हो तो स्त्रियों को आभूषण आदि भी दिन। इस सौभाग्य वर्धिनी पुनीत कथा को अपने पति के साथ श्रवण करने से नारियों को महान फल की उपलब्धि होती है देवी, इस विधि से जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं उन्हें 7 जन्मों तक राज्य सुख एवं सौभाग्य प्राप्त होता है। व्रत के दिन जो नई अन्न का आहार ग्रहण करती है वह 7 जन्म तक संतानहीनता एवं विधवा होती है। जो स्त्री उपवास नहीं करती वह दरितारी पुत्र शौक से दुखी एवं झगड़ालू होती है तथा नरकवास करके दुख होती है। जो नई इस व्रत के दिन भोजन करती है उसे सुकरी दुग्धपन करने से, सर्पणी जल का पान करने से जोक अथवा मछली मिष्ठान भाषण करने से चींटी आदि योनि में जन्म लेना पड़ता है। अनुष्ठान की समाप्ति पर नारियों को चाहिए कि वह चांदी सोने तांबे अथवा इन सभी के अभाव में पास की दलिया में वस्त्र फल पकवान आदि रखकर दक्षिण के साथ ब्राह्मण को दान करें। अंत में दूसरे दिन व्रत का पारण करें। जो नारियां इस विधि से व्रत का अनुष्ठान करती हैं वह तुम्हारे सामान अनुकूल पति को प्राप्त कर इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करती हुई अंत में संयुक्त मुक्ति प्राप्त करती हैं।
इस कथा के श्रवण कर लेने से ही स्त्रियां हजारों अश्वमेध यज्ञ एवं सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ के करने का फल प्राप्त करती हैं। है देवी, मैं तुमसे इस सर्वोत्तम व्रत का कथन किया जिसके करने से करोड़ों यज्ञ का फल सहज ही प्राप्त होता है। अतः इस व्रत के फल का वर्णन सर्वप्रथम यह है। लिए अब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली भगवान शिव और माता पार्वती की बड़ी ही दुर्लभ कथा को सुनते हैं। एक बार की बात है, माता पार्वती शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप कर रही थी। उनके तप को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी की मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना की। शिव जी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने सप्तर्षियों को भेजो। शब्द अर्षियों ने शिव जी के सैकड़ों अवगुण गिरी, पर पार्वती जी को महादेव के अलावा किसी और से विवाह मंजूर नहीं था। सज्जनों, विवाह से पहले सभी व अपनी भाभी पत्नी को लेकर अस्वस्थ होना चाहते हैं। इसलिए शिव जी ने स्वयं भी पार्वती जी की परीक्षा लेने की ठानी। भगवान शंकर प्रकट हुए और पार्वती जी को वरदान देकर अंत ध्यान हुए। इतने में पार्वती माता जहां तप कर रही थी, वहीं पास में तालाब में मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। पार्वती जी से उसे बच्चों की जीत सनी नहीं गई। द्रवित हृदय होकर वार्तालाप पर पहुंची। देखी है कि मगरमच्छ लड़के को तालाब के अंदर खींच कर ले जा रहा है। लड़के ने देवी को देखकर कहा, मेरी ना तो मन है ना आप, ना कोई मित्र, माता आप मेरी रक्षा करें। पार्वती जी ने कहा, है मगरमच्छ, इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, दिन के छठे पर में जो मुझे मिलता है उसे अपना आहार समझकर स्वीकार करना मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहाड़ इस लड़के को भेजा है, मैं इसे क्यों छोड़ूं? पार्वती जी ने विनती की, तुम इसे छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए वह मुझसे कहो। मगरमच्छ बोला, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूं। आपने तब करके महादेव जी से जो वरदान लिया है, यदि उसे ताप का फल मुझे दे दो तो मैं इसे छोड़ दूंगा। पार्वती जी तुरंत तैयार हो गई। उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने को तैयार हूं, लेकिन तुम इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने समझाया, सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत करो। हजारों वर्षों तक जैसा तप किया है वैसा देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। पार्वती जी ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं तुम्हें अपने तप का फल देता हूं, तुम इसको जीवन दे दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी से तप दान करने का संकल्प करवाया। तप का दान होते ही मगरमच्छ का डे तेज से चमकने लगा। मगर बोला, है पार्वती, देखो तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूं। तू मने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी। चाहो तो अपनी भूल सुधारने का एक मौका और दे सकता हूं। पार्वती जी ने कहा है, गृह तब तो मैं पुनः कर सकती हूं, किंतु यदि तुम इस लड़के को निकल जाते तो इसका जीवन वापस नहीं मिल सकता था। देखते ही देखते वह लड़का अदृश्य हो गया। मगरमच्छ भी लुप्त हो गया। पार्वती जी ने विचार किया, मैंने तब तो दान कर दिया है, आप पुनः तब आरंभ करूंगी। पार्वती जी ने फिर से तप करने का संकल्प किया। भगवान सदा से फिर से प्रकट होकर बोले, पार्वती, भला अब क्यों तप कर रही हो? पार्वती जी ने कहा, प्रभु, मैं अपने तप का फल दान कर दिया है। आपके पति रूप में पानी के संकल्प के लिए मैं फिर से वैसा ही घोर तप कर आपको प्रसन्न करूंगी। महादेव जी बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों रूपों में मैं ही था। तुम्हारा चित्र प्राणी मात्रा में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने को मैंने यह लीला रची थी। अनेक रूपों में दिखने वाला मैं एक ही हूं। मैं अनेक शरीर में शरीरों से अलग निर्विकार हूं। तुमने अपना तप मुझे ही दिया है, इसलिए आप और तप करने की कोई जरूरत नहीं है। देवी ने महादेव को प्रणाम कर प्रसन्न मन से विदा किया। बोलिए शंकर, पार्वती भगवान की जय लिए अब मनोकामनाओं को पूरी करने वाली दूसरी कथा को भी सुनते हैं। नारद जी ने एक बार भोलेनाथ जी की स्तुति करके पूछ, प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार और निष्काम हैं, आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरे जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। तब शिव जी बोल, नारद जी, वैसे तो मुझे भक्ति के भाव सबसे प्रिय हैं, फिर भी आपने पूछा है तो मैं बताता हूं। मुझे जल के साथ साथ फिल्म पत्र बहुत प्रिय है, जो अखंड बिली पत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं। मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूं। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना कर अपने लोक को चले गए।
उनके जाने के पश्चात पार्वती जी ने शिव जी से पूछा है, प्रभु, मेरी यह जानने की बड़ी तीव्र इच्छा हो रही है कि आपको बेलपत्र इतना प्रिय क्यों है। कृपा करके मेरी जिज्ञासा को शांत करिए। तब शिव जी बोल, फिल्म के पत्ते मेरी जाता के समान है। उसका त्रिपत्र यानी 3 पाद ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है। शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप है। फिल्म वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझे, जो ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप है पार्वती, स्वयं दूसरों ने शैल पर्वत पर बिल्व वृक्ष रूप में जन्म था। इस कारण भी बिल का वृक्ष मेरे लिए अति प्रिय है। दूसरों ने फिल्म का रूप धर। यह सुनकर पार्वती जी को तो हाल में पड़ गई। पार्वती जी को तो हल से उपजी जिज्ञासा को रोक ना पाई। उन्होंने पूछा, देवी लक्ष्मी ने आखिर फिल्म वृक्ष का रूप क्यों लिया? आप यह कथा विस्तार से कहें। भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनना शुरू किया है। देवी सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने इसका विधिवत पूजन अर्चन किया था। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरे अनुग्रह से वणी देवी सबकी प्रिया हो गई। वह भगवान विष्णु को सतत प्रिया हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में वजह देवी के लिए जितनी प्रीत उपज हुई, वह स्वयं लक्ष्मी जी को नहीं। भाई, लक्ष्मी देवी का श्री हरि के प्रति मन में कुछ दुरावा पैदा हो गया। वह चिंतित और रुष्ट होकर चुपचाप परम उत्तम श्री शैल पर्वत पर चली गई। वहां उन्होंने तप करने का निर्णय किया और उत्तम स्थान का चयन करने लगी। दूसरों ने उत्तम स्थान का निश्चय करके मेरे लिंग विक्रय की उग्र तपस्या प्रारंभ कर दी। उनकी तपस्या कठोरता होती जा रही थी। है परमेश्वरी, कुछ समय बाद महालक्ष्मी जी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा उधर में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया। अपने पत्तों और पुष्प द्वारा निरंतर मेरा पूजन करने लगी। इस तरह दूसरों ने 1 करोड़ वर्ष तक घोड़ा आराधना की। अंततः उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। मैं वहां प्रकट हुआ और देवी से इस घर तक की आकाशा पूछकर वरदान देने को तैयार हुआ। दूसरों ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से वाग्देवी के लिए जो इसने हुआ है वह समाप्त हो जाए। शिव जी बोले, मैं दूसरों को समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी और के लिए कोई प्रेम नहीं है। वहां देवी के प्रति उनका प्रेम नहीं, अभी तो श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई और पुनः श्री विष्णु के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी है। पार्वती दूसरों के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ था। इस कारण हरिप्रिया इस वृक्ष रूप में सर्वदा अति से भक्ति से भरकर यान पूर्वक मेरी पूजा करने लगी है। पार्वती, इसी कारण बिल्व का वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूं। बिल्व वृक्ष को सदा सर्व तीर्थ में एवं सर्वदेव में मनाना चाहिए, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बिली पत्र बिल फुल वृक्ष अथवा बलवा काष्ठ के चंदन से जो मेरा पूजन करता है वह भक्त मेरा प्रिय है। बिल्व वृक्ष को शिव के समान ही समझो। वह मेरा शरीर है जो बिल पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है। मैं उसे सभी पापों से मुक्त करके अपने लोक में स्थान देता हूं। है देवी, उसे व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती हैं। जो बिल्व से मेरा पूजन करते हैं, जो बिल्व मूल में प्राण छोड़ता है, उसको रुद्र देह प्राप्त होता है। और ऐसे मनुष्य पर सदैव ही मां लक्ष्मी की कृपा रहती है और साथ साथ भगवान नारायण की भी कृपा उसको सदैव प्राप्त होती है। लिए अब जल्दी से हरितालिका तीज व्रत की पूजन विधि को जान लेते हैं। उसके बाद हरितालिका तीज व्रत की आरती को सुनेंगे। सौभाग्यवती स्त्रियों को चाहिए कि वह प्रातः काल स्नान आदि नृत्य क्रिया से शुद्ध होकर आसन पर पूर्व मुख करके बैठे हैं। बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ से अपने शरीर पर जल छिड़क पुनः दाहिने हाथ में जल लेकर हरितालिका व्रत का मानसिक संकल्प करते हुए उमा महेश्वर के पूजन का संकल्प करें और फिर जल भूमि पर छोड़ दें। तब नंतर गणेश जी का विधिपूर्वक पूजन कर हाथ में बिल्व पत्र लेखन वस्त्र धारण की हुई स्वर्ण के साथ दृश्य कांति वाली कमल के आसन पर बैठी हुई भक्तों को अभीष्ट बार देने वाली माता पार्वती का मैं नित्य चिंतन करती हूं। इसी प्रकार मदार की माला कैसे में धारण की हुई, दिव्य वस्त्र से विभूषित ऐसी पार्वती तथा मुंडमाला धारण किए हुए दिगंबर ऐसे शिवजी का चिंतन करती हूं। उमा महेश्वर की मूर्ति पर बिल पत्र चढ़ाई, तत्पश्चात हाथ में अक्षत लेकर उमा महेश्वर का आवाहन पूर्वक आसन प्रदान कर बात आजमन पंचामृत
स्नान शुद्ध डोड़ा किस कराकर, वस्त्र यज्ञ पवित्र सौभाग्य द्रव्य सुगंधित पुष्प चढ़कर, हाथ में पुष्प अक्षत लेकर पार्वती जी के प्रत्येक अंग पर चढ़ाएं। उसके बाद धूप दीप नावेद फल 500 पड़ी दक्षिण चढ़कर कपूर की आरती तथा हाथ में फूल लेकर पुष्पांजलि उमा महेश्वर के चरणों में समर्पित करें। पश्चात उमा महेश्वर की मूर्ति की हाथ से प्रदक सुनकर नमस्कार पूर्वक है देवी, आप मुझे पुत्र धन सौभाग्य तथा मेरे सभी मनोरथों को पूर्ण करें। इस प्रकार कहकर उमा महेश्वर से प्रार्थना करें। तदनंतर हाथ में जल लेकर संकल्प पूर्वक सुहाग की पिटारी ब्राह्मण को दें। उसके बाद हरितालिका व्रत की कथा ब्राह्मण द्वारा अथवा अन्य किसी के द्वारा श्रवण करें या स्वयं पढ़े लिए। अब माताएं बहनों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को हर एक भारतीय नागरिक तक जरूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अभी तक आपने हर हर महादेव ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दें। माताएं बहनों, इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, पर आपको कुछ भी हमसे पूछना है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और हमारे हर हर महादेव, जय मां।